सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक बाबा तुलसी की प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधार, वर्णव रघुवर विमल जश, जोदायक फलीजा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय श्री राधेश्याम। परमादरणीय उपस्थित भगवत प्रेमी, रात से ही आप राम नाम रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। रात से भोज का भी आनंद लिए और भजन का भी आनंद लिए। इससे बड़भागी मनुष्य और क्या चाहता है। मानस में पूज्यपाद संत श्रोमणी श्री गोस्वामी जी ने कहा कि यह सरयावत यति कठिनाई, यह सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाय। भले अर्जुन यादव जी, ये हमारे श्री अर्जुन यादव जी, टुनटुन यादव जी और नकुल यादव जी, इनको मन में ये दुख होगा कि मेरी मां मर गई है। क्यों मालूम? मां मर गई है, करकरा करके आप भोज खाए। हम भी करकरा 1 रुपया लिए हैं तब आए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम मंगनीय आए हैं। तो कहने का भाव है कि हम आपको ऐसा लगता है कि मां मर गई है और इनके मां के श्राद्धोपरांत भगवान की कथा हो रही है। भले बहाना श्राद्ध के हो, बहाना भले श्राद्ध के हो, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि बहाना भले श्राद्ध को हो, लेकिन है यह भगवान की कृपा। कहा जब तक भगवान की कृपा ना हो इस कलिकाल में सत्संग भजन राम कथा अति दुर्लभ है। जब उनकी कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है इस काल कलयुग में, तो कुछ देर हम आपको सत्संग भजन सुनने का मौका मिलता है। नहीं तो महाराज गृह काज नाना जंजाला, इतना काम है मनुष्य को, इतना काम है मनुष्य को, फुर्सत नहीं मिलता है भगवान का भजन सुनने के लिए। अगर फुर्सत मिल भी गया तो बैठ करके प्रेम के से ताश के चौकड़ी पर जाकर के 10 हाथ ताश खेल लेंगे, ताश खेल लेंगे। नहीं तो हमारा सनक धिया पुता गुल्ली जाके खेल लेते हैं। नहीं तो कहने का भाव यह है कि जब तक भगवान की कृपा ना हो इस कलिकाल में, ये भगवान का भजन मिलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज एक बात तो सत्य है, जो मां संसार से मर करके गई है, ये हमारे टुनटुन भाई के माता जी जो मर करके गई है, वो मां बड़भागी थी। क्या वो कैसे? कहा बड़भागी वो व्यक्ति होते हैं, कहा जिनके श्राद्ध के अंत में भगवान की कथा हो, भगवान के कथा हो। बड़भागी वो व्यक्ति नहीं जो मां संसार से मर गई है, जो पिता संसार को छोड़ करके चले गए हैं, उनके श्राद्ध में नाच का कार्यक्रम हो, वो बड़भागी नहीं। बड़भागी वो है कहा जिनके श्राद्ध के अंतिम बेला में भगवत नाम का उच्चारण। अच्छा तो एक बात विचार कीजिए, जब कोई मर जाते हैं तो हम आप क्या कहते हैं?
दुख में हो, दुख जब पड़ता है तो कहते राम राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए ना। मर भी गया है तो हम आप कहते राम नाम सत्य है, सबका ही कहते हैं कि नहीं कहते? कोई कहते हैं कि माँ मर गई है, चलिए नाच नचवा करके गंगा घाट तक ले चलते, क्यों मारा? नहीं कहते। माँ के आत्माओं को शांति तब मिलेगा कि जब आप उनके श्राद्ध के अंत में भगवत भजन, चाहे अजित आनंद जी हो या आप के गांव में हमारे बड़े भाई राजीव जी है कि नहीं, चाहे राजीव जी हो, ढेर सारे कलाकार हैं इधर में, किन्हीं को बुलवा करके कम से कम 2 घंटा हरिनाम जरूर कीजिए। मरे हुए व्यक्ति को, आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि हम आप ये माया रूपी संसार में लगे हुए रहते हैं और ये माया रूपी संसार में जीवन को गवाते गवाते एक दिन समाप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, सार्थक बनाना चाहते हो तो महापुरुषों ने कहा है ना, स्वयं कबीर साहब कह रहे हैं, कहा क्या? रे कौने भगवान गरिया भगवान गरिया लूटल रे। कबीर साहब कहते हैं इतने लुटेरे हम आपके पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे, इतने लुटेरे का पहरा है हम आपके ऊपर कि एक पांव बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इतने लुटेरे का पहरा है हम आपके ऊपर। तो कबीर बाबा ने कहा कि इन लुटेरों के बीच में रहकर, इन लुटेरों के बीच में रह करके और अपने जीवन रूपी डोर को परमात्मा के चरण रूपी कील में जाकर के जोड़ दो। बस इतना ही काम करना है। प्रमाण लीजिए, रामचरितमानस को उल्टा करके देखिए। निशाचरों के बीच में, लंकापति रावण के बीच में रहते थे कौन? श्री विभीषण जी महाराज रहते थे कि नहीं? निशाचरों के बीच में रहकर, राक्षसों के बीच में रहकर और अपने जीवन रूपी डोर को परमात्मा के चरण रूपी कील में जाकर के बांध दिए। अब विचार कीजिए महाराज, आज कबीर बाबा भी यही कह रहे हैं, कौने भगवान
मांग संभाल। क्या बात है, बड़ी मार्मिक शब्द से कबीर साहब इशारा किए। सुन हो सहेली मांग संभाल, सुन हो सहेली मांग संभाल। दुल्हा जी मुझसे दुल्हा सैया जी मुझसे सैया जी सागरे भगवान कबीर बाबा ने कहा कि सुनहु सहेली तनी मांग संभालो। इसलिए मांग संभालो, क्या जरूरी पड़ गया है। कहा दुल्हा जी मुँह से रूसल रे। कहा कौन दुल्हा, कहा घर घर में जो दुल्हा विराजमान है वो दुल्हा का ना। अरे उस दुल्हा का क्या हस्ती है महाराज, आज है अकल नहीं रही। अरे वो दुल्हा जिस दुल्हा के पास हम सबों को एक ना एक दिन जाना है, यही मानव मात्र का ठिकाना है। इसीलिए कबीर बाबा ने कहा